अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि हम दराज़ पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, सेलर सेंट्रल अकाउंट, और फिर उसके बाद हम उस पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, तो ये भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम स्टेप बाय स्टेप दराज़ का अकाउंट कैसे साइन अप करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले आपने आना है गूगल क्रोम में यहाँ पे आपने लिखना है दराज़ सेलर सेंट्रल साइन अप लिखना है। आपने पाकिस्तान लिखें नहीं लिखें ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी लिंक पे चले जाएं, मैं सबसे पहले वाले लिंक पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने पेज ओपन हो जाएगा और ये आ गया दराज डॉट पी के सेलोन दराज। ये अगर आप अपने पास सेव भी कर लें ये लिंक तो बेहतर है। तो यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं, ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमसे मांग रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम कोई भी आपका जो ऐसा मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव हो और आप एक्टिवली उसको यूज़ करते हैं तो आप उसको यहाँ पे इंटर करें। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक नंबर पुट करता हूँ और ये नंबर है मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको ओटीपी आ जाएगा व्हाट्सएप पे और इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ओटीपी पुट करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जो आपको ओटीपी रिसीव हुआ है वो आपने पुट करना है। जो ये 6 बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें आपने पूरा ओटीपी पुट करना है। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना नया पासवर्ड रखना है। फिर उसके बाद नीचे उसके पासवर्ड को कंफर्म करना है। और फिर उसके बाद एक रेफरल कोड यहाँ पे आपसे मांग रहा है, लेकिन अगर आप ये नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है, इसको खाली छोड़ें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास ये पेज आएगा। इस पेज पे आने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे या कॉर्पोरेट अकाउंट बनाएंगे। तो आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है क्योंकि आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं और आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंट बनाना चाह रहे हैं आप और आपके पास कंपनी रजिस्टर है तो फिर आप कॉर्पोरेट पे जा सकते हैं और उसका अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल के साथ जाना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करना है आपने और स्टोर नेम देना है। स्टोर नेम देके फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस पुट करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये पेज जब ओपन होगा तो इसमें आपसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अकाउंट ओपन हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टू डू के नीचे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस। तो ये दो चीज़ें आपकी हो चुकी है। उसके बाद आईडी बैंक है। तो आईडी बैंक में जो है आपने यहाँ पे अपना पर्सनल आईडी या और साथ में बैंक डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो उसमें आपने कंपनी सर्टिफिकेट और बैंक डॉक्यूमेंट ये दो चीज़ें देनी है। तो हम इंडिविजुअल शेयर्स पे साइन अप करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से पे आपसे पर्सनल आईडी और बैंक डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो इसमें यह है कि आपने अपना आईडी कार्ड ऐड करना है, उसकी फ्रंट और बैक पिक्चर अपलोड करनी है और साथ में बैंक डॉक्यूमेंट्स में से आपसे में ये मांगेगा आपके चेक की पिक्चर। तो जो चेक होता है उसकी स्लिप की पिक्चर आप निकाल लें और उसको अपलोड कर लें साथ में। तो ये इसकी पिक्चर्स आप अपने पास सेव करें लैपटॉप में और उसके बाद कंप्यूटर में या किसी भी या मोबाइल से अगर आप कर रहे हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके नीचे आप ऐड पे क्लिक करें तो फिर उसके बाद जो है आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप पर्सनल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आईडी डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपने अपनी आईडी कार्ड का फ्रंट अपलोड करना है, जैसे यहाँ पे आपको सैंपल भी दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल इजी स्टेप है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो ये जब आप अपलोड करेंगे आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर तो इसके बाद ये आपसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपसे आईडी कार्ड की बैक की भी पिक्चर मांगेगा। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो आईडी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। आईडी इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें सबसे पहले नेम ऑन आईडी। तो नेम ऑन आईडी आपने लिखना है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे कि आपकी शनाख्ती कार्ड पे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है आपका पूरा नाम, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। फिर उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है आइडेंटिटी कार्ड नंबर और पासपोर्ट नंबर। तो हमने आईडी कार्ड अपलोड किया है, हम यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखेंगे। तो आपने अपने आईडी कार्ड का पूरा नंबर यहाँ पे पुट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नेशनल टैक्स नंबर का। तो नेशनल टैक्स नंबर का पूरा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप अपना नेशनल टैक्स नंबर जिसको हम एनटीएन भी कहते हैं वो आपने कैसे रजिस्टर करना है। और फिर हम यहाँ पे आएंगे और इस को पूरा करेंगे इस प्रोसेस को। तो आम तौर पे हम जो एनटीएन होता है वो हम इंडिविजुअली रजिस्टर करते हैं क्योंकि हम अकाउंट भी इंडिविजुअली बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमें हमारा एनटीएन नंबर होता है वो हमें जो मिलता है वो हमारा आईडी कार्ड का ही नंबर होता है। तो हमने रिपीटेडली यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। लेकिन इससे पहले हमने इसको ज़रूर रजिस्टर करना है आईआरएस के साथ। तो आईआरआईएस के साथ अगर आप रजिस्टर करेंगे तो तभी ये एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज़ ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपना एनटीएन रजिस्टर करते हैं।
अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि एनटीएन है क्या चीज़, व्हाट इज़ एनटीएन? तो एनटीएन है नेशनल टैक्स नंबर। ये हमारा जो टैक्स होता है, जो हम सेल्स लाते हैं, जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं दराज़ पे, तो उससे हमें टैक्स चार्ज होता है। तो दराज़ हमसे टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करता है, और इस तरह से एक जो हमारा सर दर्द होता है, जो हमने टैक्स रजिस्टर करना है और फिर उसको टैक्स फाइल करना है, वो सारी चीज़ें दराज़ हमारे बिहाफ़ पे करता है। तो ये एक सर दर्द हमारा ये मसला ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हाउ टू रजिस्टर एनटीएन। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम आएँगे इस पेज पे। इस पेज पे कैसे आएँगे? यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका लिंक देख सकते हैं, iris.fbr.government.pk। तो gov.pk और स्लैश लॉगिन लिखा हुआ है, लेकिन आपने लॉगिन नहीं करना है। यहाँ पे पेज पे आप आएँगे नीचे, तो यहाँ पे लॉगिन के नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो इस पेज पे जैसे ही आप आएँगे, यहाँ पे जैसे इस पेज पे आएँगे, यहाँ पे आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन माँग रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये आपसे माँग रहा है एनआईसी, और इसके नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपकी एनआईसी की जो वैलिडिटी है, वो लाइफ़ टाइम है या नहीं। लाइफ़ टाइम का मतलब ये है कि अभी गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर किसी की उम्र 60 से ऊपर हो जाती है, तो उसको वो आईडी कार्ड बना के देते हैं, जिसमें जब तक वो ज़िंदा होता है, तो वो आईडी कार्ड उसका वैलिड होता है, यानी कि वो एक्सपायर नहीं होता। तो आपने उसको नो करना है, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है। उसके नीचे आपने जब नो पे क्लिक करेंगे, तो फिर आपसे एक्सपायरी डेट माँगेगा, वो आपने पुट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अपना एनआईसी एक्सपायरी डेट लिखना है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम देना है, जैसा कि एनआईसी पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है एड्रेस। तो ये हमसे एड्रेस की डिटेल माँगेगा, यहाँ पे अपने आपने अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे पुट करना है, और जैसा आपकी आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, आपकी आईडी कार्ड की बैक साइड पे बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपने वैसे ही अपना एड्रेस यहाँ पे लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपना आईडी कार्ड के पीछे जो मेरा एड्रेस है, वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो ये आपको शो नहीं होगा आईडी कार्ड, जो मैं अपना एड्रेस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना एड्रेस बिल्कुल इसी तरह से डाल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईज़ी है। आईडी कार्ड आपका एड्रेस डालने के बाद आपका ये स्टेप भी हो जाएगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन माँग रहा है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, वो ईमेल एड्रेस डालें, यूज़ करें जो आपने दराज़ के लिए यूज़ किया है, बिल्कुल सेम हो तो ज़्यादा बेहतर है, और वही एड्रेस आप यूज़ करें जो आप अपने मोबाइल में एनी टाइम यूज़ करते हैं, जो आपको याद हो, जिसका पासवर्ड आपको याद हो, वो ईमेल आपने यूज़ करनी है। और वो ईमेल पुट करेंगे, यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर का पूछेगा। मोबाइल नंबर के लिए आपने नेटवर्क प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है, आप कौन-सी सिम यूज़ करते हैं, वो आपने पुट करना है कि आपकी कौन-सी सिम है, जेज़ है, वारिद है, ज़ोंग है, टेलीनॉर है, जो भी है, यूफ़ोन है, वो आपने सेलेक्ट करना है, और अपना पूरा नंबर यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपका सिम है, वो आपके नंबर पे, आपके सीएनआईसी पे रजिस्टर है, या वो किसी और के सीएनआईसी पे रजिस्टर है। तो कोशिश करें कि आप वो अ, सिम रजिस्टर करें, वो मोबाइल नंबर रजिस्टर करें जो आपके नाम पर हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, फिर इसमें मसले नहीं होते। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे, तो आपके यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा कि सिम जिसके नाम पर है उसका एनआईसी डालें। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। वो भी ईज़ी है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी सिम अपनी हो तो ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करना है अगर सिम आपके नाम पर है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, बल्कि 2 ओटीपी रिसीव होंगे। एक ओटीपी आपकी ईमेल पे आएगा, और एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो आपने अपना मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी रिसीव हुआ है, वो आपने पहले पुट करना है, और फिर उसके नीचे आपने ईमेल वेरिफ़िकेशन कोड की जगह यहाँ पे जो आपको ईमेल पे कोड रिसीव होगा, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। इन दोनों इस ओटीपी में आपके पास 5 मिनट का टाइम होता है। 5 मिनट के बाद ये जो ओटीपी होता है, ये एक्सपायर हो जाता है। आपने ओटीपी पुट किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास आपसे पूछेगा कि पासवर्ड अपना नया पासवर्ड सेलेक्ट करें। यहाँ पर जो है आपने पासवर्ड पुट करना है। पासवर्ड में आप कोई किसी भी किस्म का पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद नीचे पिन का ऑप्शन है, पिन में आपने 4 डिजिट का कोई भी पिन आपने यहाँ पे पुट करना है। पिन पुट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये पेज आ जाएगा, और अब इसका मतलब ये है कि आपका एनटीएन रजिस्टर हो गया है। अब हम वापस जाएंगे अपने दराज अकाउंट में, और
दराज को अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा दराज का अकाउंट रजिस्टर हो जाए। ठीक है, तो ये जो आपका एनटीएन है, एनटीएन आपका आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, वही आपने कॉपी करके वहाँ पे पुट करना है। अब हम आ गए हैं वापस अपने सेल्स सेंट्रल पे, जो हमारा प्रोसेस है अकाउंट क्रिएशन का। अब हम उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, एनटीएन यहाँ पे पुट करेंगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे नहीं क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे तो आपके सामने चेक वाला पेज आ जाएगा जहाँ पे आपने अपना चेक पुट करना है। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास आपका बैंक अकाउंट है, कोई भी बैंक अकाउंट हो आपका जो फिजिकल बैंक है, जैसे यूबीएल हो गया, मीज़ान है, एमसीबी है, एचबीएल है, तो अगर है तो उसका आपके पास चेक होगा, चेक बुक से एक तस्वीर लें और उसको यहाँ पे इजीली आप अपलोड कर लें। अगर नहीं है आपके पास आपका जो अकाउंट है वो इजी पैसा है या जेस कैश है, तो उसके आपने जो है आईबीएन नंबर आपने किसी सफ़ेद सफ़े पे लिख के और उसको आपने अपलोड करना है। मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने एक आईबीएन नंबर वाइट पेपर पे लिख के यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसको बिल्कुल उसी तरह से कॉपी कॉपी करें। और वही तरीका, वो आईबीएन आपने कॉपी नहीं करना बल्कि वो तरीकाकार जो है वो आपने कॉपी करना है और उसको अपलोड करना है। चेक अपलोड करने के बाद या इजी पैसा का जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसकी पिक्चर अपलोड करने के बाद आपके पास, आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अकाउंट नेम जो आपका इजी पैसा या आपका बैंक अकाउंट नाम है बिल्कुल सेम टू सेम आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, इजी पैसा का अकाउंट नंबर जो होता है मोबाइल का नंबर होता है, तो आपने यहाँ पे पुट करना है। जेस कैश का भी सेम होता है। अगर बैंक अकाउंट नंबर है तो वो आपने अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे पुट करना है। आईबीएन नंबर, आईबीएन सब जानते हैं, चेक पे लिखा हुआ होता है, 24 डिजिट्स होते हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके नीचे बैंक है, बैंक आपने सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा बैंक है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इजी पैसा का आता है टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक, और जेस कैश का जेस कैश या मोबिलिंक किस तरह से कुछ लिखा हुआ आता है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके नीचे है बैंक कोड। बैंक कोड जो है ये सिर्फ फिजिकल बैंक्स के लिए होता है। जो इस इजी पैसा वॉलेट है, जेस कैश है, नया पे है, सादा पे है, इनका कोई फिजिकल बैंक नहीं होता। तो आपने यहाँ पे बैंक कोड अगर आप नील लिखें या कुछ भी लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैंने नील लिखा हुआ है। और बैंक ब्रांच भी अगर आपका है फिजिकल बैंक तो आपने सर्च करना है गूगल पे, आपके सामने आ जाएगा। जो भी आपका बैंक है अपने इलाके का नाम लिखें, उसके साथ लिखें बैंक का नाम लिखें, उसके साथ अपने इलाके का नाम लिखें जहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है, और वो आपको वहाँ का कोड और बैंक ब्रांच दोनों बता देगा गूगल। तो वो आपने सिंपली यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है।